हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इसके पहले हम द्विघात समीकरण में पर्सनली 4.1 में 9 को सवाल कर चुके हैं। 10वां और सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। आप लोग इसके पिछले वीडियो जितना बनाया है 1 से लेकर 9 तक जो सवाल हल किए हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल हम बताए भी थे, जो भाषा वाला सवाल है ऐसे ही पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, इसमें दिया है सबसे पहले क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यानी द्विघात समीकरण हमारा जो होता है पहले बता चुके आप लोगों को। व्यापक रूप से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस है जी सी होता है 0। ये जो होता है इसी रूप में हमको क्या कर देना है, इसको हल कर देना है। आपको पहले बता चुके हैं, पहले वाला वीडियो में होता है आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, यानी ये जो सवाल 10 नंबर दिया है इसको हम हल करेंगे और इसके रूप में लाएंगे बस। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सवाल क्या है हमारा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसमें दे चुका, आपको मानना पड़ेगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। आए दोनों का गुणनफल है 306 दे चुका है, और दोनों का गुणा कराइएगा तो होता है कितना 306। तो आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले कि ये दो क्रमागत होता क्या है। दो क्रमागत पूर्णांक ये क्या होता है, आपको ये जानना सबसे जरूरी है। तो ये तो आपको इसमें दिया नहीं है, इसमें आपको इसको मानना पड़ेगा। अब दो मानेंगे तो दो क्या क्या मान सकते हैं हम। तो अगर हम x मानते हैं और x और +1 मानते हैं, ठीक है, अपने मन से ही मानेंगे x और x+1। हमको इसी x का मान निकालेंगे और यहाँ x का मान रखेंगे तो पहला और दूसरा हमारा पूर्णांक निकल जाएगा। अब फिर से हम देखते हैं क्रमागत मतलब क्या होता है। तो क्रमागत मतलब होता है क्रम से, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन आना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे क्रम से हमको दो ही लेना चाहिए। अगर हमारा यहाँ पर एक आ रहा है तो यहाँ दो आना चाहिए, अगर यहाँ तीन आ रहा है तो यहाँ चार आना चाहिए। तो अगर ये बताइए, अगर हम x का मान अगर पहले सबसे पहले पूर्णांक हम लेते हैं एक, तो अगर ये हमारा x मान 1 हो जाता है तो x मान यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1+1 कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्रम से एक के बाद दो, दो नहीं आया है तो आया है। तो हम मानेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, मान कर क्या लिखेंगे, पहला संख्या हमारा x मानेंगे और दूसरा संख्या क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं, तो देखते हैं कैसे हल होगा। तो मानेंगे क्या हम, माना पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या x है। ठीक है ना। और ऐसे ही फिर मानेंगे क्या हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान लिए। इसके बाद कहा है इस जो पूर्णांक है का गुणनफल, यानी ये गुणनफल जो करना है, जो पूर्णांक हमारा दोनों है ये दोनों का गुणनफल जब करेंगे तो यानी 306 के बराबर है। तो यानी हम लिख सकते हैं अब प्रश्न से क्या लिखेंगे, दोनों यानी आपका x है और गुणा कहा है हमारा दूसरी संख्या यानी x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये दोनों को बराबर क्या है हमारा 306 है। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, इसके रूप में आ जाएगा। तो कैसे हल करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इस x से इसमें गुणा कराएंगे और यहाँ कराएंगे। तो इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको टू क्या है 306 है।
इस 306 को इधर लेकर आएंगे, इधर तो प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए आप लोग, ये देखिए क्या इस रूप में ये आया है कि नहीं आया है, तो देखेंगे हमारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आया है प्लस में बी एक्स। आप लोग बताए भी थे पिछले क्लास में कि जो ए है और बी है और सी है, ये यहाँ पे आपका जो अंक का मान हमेशा दिया रहता है, तो यहाँ एक के पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। तो ये है क्या है 1 यहाँ है और 1 यहाँ है और यहाँ पे माइनस सी का मान आपको दिया है 306 इक्वल टू 0, यानी इस रूप में है, बस यही हमको लाना था, ये हल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है।